एक महीना जब दुनिया भर के मुस्लिम सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए रहते हैं, ये सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है बल्कि एक साइंस बेस्ड लाइफस्टाइल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि फास्टिंग सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है? और क्या सच में रोज़ा साइंटिफिकली बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है? सबसे पहले, क्या फास्टिंग साइंटिफिकली हेल्थ के लिए अच्छा है? साइंस के मुताबिक फास्टिंग काफ़ी हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, जैसे कि बेटर मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंट कम होना और इवन ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होना। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि फास्टिंग से बॉडी ऑटोफेगी मोड में चली जाती है, जिसमें पुरानी और डैमेज्ड सेल्स रिपेयर होने लगती हैं। ये एक तरह से बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम है। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर आप सेहत के लिए फास्टिंग कर रहे हो तो ये मैटर करता है कि आप इफ्तार और सहरी में क्या खा रहे हो। स्टडीज दिखाती है कि रमज़ान के दौरान ज़्यादातर लोग हेल्दी नहीं बल्कि अनहेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। फ्राइड फूड, एक्स्ट्रा शुगर और एक्सेसिव कार्ब से बॉडी डिटॉक्स होने के बजाय और ज़्यादा डैमेज होती है। तो अगर आप फास्टिंग को सच में हेल्दी बनाना चाहते हो, सिर्फ रोज़ा रखना काफ़ी नहीं है, सहरी और इफ्तार को हेल्दी बनाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रोज़ा सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है बल्कि एक मेंटल डिटॉक्स भी है। स्टडीज कहती है कि फास्टिंग से डोपामिन लेवल काफ़ी रेगुलेट होती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर आपको एक्सेसिव सोशल मीडिया, जंक फूड या ओवरथिंकिंग की आदत है तो फास्टिंग एक नॉर्मल रिबूट बटन की तरह काम करता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, रोज़ा सेल्फ कंट्रोल और विल पावर बढ़ाता है, क्योंकि आप जानबूझ के एक बेसिक इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर रहे हो, हंगर और थर्स्ट। और इसी वजह से फास्टिंग सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल भी है। आपने नोटिस किया होगा कि रमज़ान के महीने में मॉल्स और मार्केट्स फुल होते हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? नहीं, रमज़ान एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। ब्रांडेड जानते हैं कि इसी महीने में लोग इमोशनल और रिलीजियस सेंटिमेंट से ड्रिवन होते हैं। इसी वजह से फूड कंपनी से लेकर फैशन ब्रांड्स तक सब रमज़ान स्पेशल प्रोडक्ट्स और डिस्काउंट्स निकालते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में रमज़ान के दौरान रिटेल सेल्स 20 to 30% तक बढ़ जाती है। मतलब एक तरफ लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए फास्टिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनीज उनकी इमोशनल सेंटिमेंट्स का बिजनेस बना रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या रोज़ा सबके लिए सेफ है? स्टडीज दिखाती है कि डायबिटीज़, लो ब्लड प्रेशर और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फास्टिंग हार्मफुल हो सकता है। फिर भी कई जगह फास्टिंग मैंडेटरी समझा जाता है। एक और कंट्रोवर्सी है, क्या फास्टिंग हर जगह फोर्स किया जाता है? कई इस्लामिक कंट्रीज़ में अगर कोई पब्लिक प्लेस पे खाता पीता पकड़ा जाए तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। क्या ये फेयर है? रोज़ा एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ना कि एक फोर्स्ड प्रैक्टिस। और इसी वजह से इस टॉपिक पर डिबेट हमेशा होती रहेगी। तो दोस्तों, रोज़ा सिर्फ एक रिलीजियस ट्रेडिशन नहीं है, ये एक पावरफुल साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। लेकिन ये भी सच है कि इसके आसपास एक बिजनेस इकोसिस्टम और कुछ अनफेयर रूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड में फास्टिंग का असली मोटिव सेल्फ कंट्रोल और प्यूरिफिकेशन है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम इसे सिर्फ एक रिलीजियस ड्यूटी नहीं बल्कि एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल चॉइस के रूप में देखेंगे। तो आपका फास्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या आपको फास्टिंग से कोई हेल्थ बेनिफिट मिला या चैलेंजेस फेस हुए हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।